या तो प्रभु जी का ट्राइबल आ गए हैं तो उनको एक बार हम हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तो आप सभी बोलिए साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत करेंगे प्रभु जी का। अपना हाँ शेड्यूल कर, अपना जो शेड्यूल है उनका, उसमें से टाइम निकालना जो है आसान नहीं है ना। तो तो ये भी एक तरह का प्रेशियस वो है, टाइम इज वेरी प्रेशियस। तो आप सबका टाइम भी बहुत प्रेशियस, तो आप सब लोग उसको प्रायोरिटी समझ के और इसको है ना, उसको पूरा फायदा उठाने के लिए प्रयास करेंगे। जो पॉइंट्स जो उनके रिच एक्सपीरियंस है वो देंगे, उसमें हम कुछ ग्लीन करने का, उसमें से लेने का कोशिश करेंगे, है ना कि नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। और आज का श्लोक भी बहुत बहुत ही बहुत क्रूशियल है, और बहुत इम्पोर्टेंट। सही बात है प्रभु जी। सारी सारी समस्या यहीं पे आके होती हैं, तो इसी समस्या का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो ठीक है प्रभु जी, प्लीज थैंक यू प्रभु जी। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। आप लोग सब अपना व्यस्त दिनचर्या से और इतनी ठंड में भगवत गीता के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं सबसे पहले जो सारे सीनियर डिवोटीज हैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जो भी कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ भी अन्यथा ना निकले मुंह से, और सही समय पर सही बात निकले। मुझे ऐसा आशीर्वाद आप लोग अवश्य देंगे। जो भी कुछ कहूँगा वो मैं पूर्वाचार्यों के अनुगत्य होकर के कहने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग 6.35 डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जैसा करते हैं, पहले थोड़ा मंगलाचरण और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चलिए आज के श्लोक की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना पिछले श्लोक को शामिल किए ये वाले श्लोक में आनंद उतना नहीं आएगा, इसलिए हम लोग पिछला श्लोक शामिल करते हैं इसमें और फिर उसको उस हिसाब से देखते हैं कि। तो आप लोग ये वाला श्लोक कल डिस्कस कर चुके हैं और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा श्लोक लगता है ये, और इसके बाद वाला भी। तो इसमें अ, अर्जुन को जब भगवान ने सब समझा दिया कि ऐसे करना है, इस तरह से आप ये कार्य करें, ये ना करें, कैसे अपने को रखें, तो जहाँ मन की बात आई तो वहां पर अर्जुन ने इसको इतना कठिन समझा कि मन को कंट्रोल करना तो रियली बहुत टफ है। तो उन्होंने भगवान से कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्ति बलवदृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। और उसकी तुलना वायु से की। चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि अर्जुन जो कि एक राजर्षि है, जो इतना कंट्रोल रख सकते हैं, जिनके साथ भगवान है, और वो अ, बहुत ही एकाग्रचित वाले भी हैं, कुशाग्र है, मछली की आंख पर निशाना लगाने वाले, वो भी तेल की कढ़ाई में देख करके, मतलब उसके बिंब से है। तो ऐसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है तो ये बात तो सच में कठिन होगी, ये बात आसान नहीं होगी। सूक्ति में कहा गया है, मर्कटस्य सुरापानम तस्यं वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यदा त्वदा भविष्यति। मन कैसा है? मन है जैसा कि बंदर। बंदर, वो भी कौन सा बंदर? जो जिसने सुरापान कर रखा हो, अल्कोहल ले रखा हो, ड्रिंक कर रखा हो, और वो ड्रिंक करने के बाद उसको क्या हो कि अ, बिच्छू डंक मार दे, और बिच्छू डंक मारे, फिर उसके ऊपर, उसके सिर पर भूत चढ़ जाए, तो वो जैसा बिहेव करेगा बंदर, वैसा बंदर उस तरह से हमारा मन बिहेव करता है। तो हम लोग थोड़ा जान के आश्चर्यचकित होंगे कि एक दिन में हम करीब से करीब 60,000 से 80,000 विचार आते हैं हमारे मस्तिष्क में। तो इतने सारे विचार, मतलब पूरा झंझावत है दिमाग में जो चलता रहता है। तो मन में इतने विचार आते हैं, ऐसे में एक विचार को सुदृढ़ करके उस पर टिके रहना, मतलब वन टू यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ 60,000 और 80,000, इट इज रियली 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 वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो अर्जुन ये बात कह रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए उनके माध्यम से कि ये सच में बहुत कठिन है। तो उसका जवाब जो है वो भगवान ने इस श्लोक में दिया है। तो आप में से जो कोई इसको पढ़ना चाहे वो प्लीज इसको पढ़ें, पढ़ सकते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। और कोई? पढ़ना नहीं आता प्रभु जी, कोशिश करता हूँ मैं पढ़ने की। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, कोशिश करेंगे तो ये श्लोक ही इस बारे में है। आप जो कह रहे हैं वही बात है, इसमें श्लोक में ही वही बात है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई पढ़ना चाहेंगे? प्लीज ट्राई करें। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्लीज पढ़िए। श्री भगवान उवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई ट्राई करेंगे? पढ़ सकते हैं। ये तो अपेक्षाकृत पिछले श्लोक से थोड़ा मुझे लगता है कि इजियर है। सरल है। हाँ, थोड़ा सरल है। कोई ट्राई करना चाहे तो प्लीज ट्राई करें। ये मुझे लगता है कि कोई पढ़ने के इच्छुक नहीं है। चलिए, तो हम लोग आगे एक बढ़। बार मैं पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। थैंक यू वेरी मच। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् आभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो इसका अनुवाद कोई पढ़ेंगे प्लीज? अनुवाद कोई पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ दूंगा। जी प्रभु। प्लीज प्रभु। पढ़िए पढ़िए भगवान प्रभु जी। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। चलिए, इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ प्लीज प्लीज। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे में सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचार्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में मनुष्य भगवान की नवध भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति आसक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य
जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त होता जाता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि। थैंक यू, हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। आपने इसको पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको समझने का कि क्या इसमें बात कही जा रही है। वो इस वाले श्लोक में इसके हम इसको दो पक्ष में देख सकते हैं कि एक पक्ष तो हो जाता है कि इसका अ, सांसारिक पक्ष भी है, और वैसे तो कोई भी आध्यात्मिक पक्ष होता है तो उसका सांसारिक पक्ष हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि ये मतलब हम लोग आगे भगवत गीता में ही पढ़ेंगे कि जो भी संसार में है वो वहाँ का प्रतिबिंब है, और कुछ विभ्रंश रूप है और कुछ जो है जैसे वृंदावन धाम वो एज इट इज है। तो इसमें सांसारिक पक्ष हमेशा रहता है। तो ये जो लोग इसको सांसारिक दृष्टि से भी पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया श्लोक है। तो हम लोग इसमें अगर देखें तो हमको ये बात क्लियर हो रही है कि अ, अर्जुन का एक बहुत बेसिक सा जो हमारे सबका प्रश्न रहता है आज की डेट में, जो हमारे लिए सबसे मुश्किल कार्य हमको लगता है, कुछ भी करने चलते हैं तो वहां पर ये लगता है कि ये कैसे होगा। हम किसी कार्य को अगर करते भी हैं तो उसमें हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि मन नहीं लग रहा है करके, मन नहीं लग रहा है। तो वो मतलब सेम प्रॉब्लम जो है वैसा अर्जुन भी कह रहे हैं कि किसी काम में मन नहीं लगे तो क्या करें। वो थोड़ा विषय आध्यात्मिक है। तो भगवान ने उसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, और प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में कहा वो भी कि उपयुक्त अभ्यास के द्वारा। तो कुछ भी हम सफलता करना चाहते हैं इस जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में, तो वहां पर हमको जो आवश्यकता रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है कि हमारा मन अगर लग जाए तो हमारा काम बन जाए। लेकिन मन जो है वो हमारा लगता नहीं है, तो वो सफलता से भी उतनी दूरी बनी रहती है। तो परेशानी ये रहती है, उस परेशानी को कैसे सॉल्व करें, इसी सॉल्यूशन की बात जो है वो भगवान ने करी है। वो चाहे हम लोग उसको आध्यात्मिक में समझ लें और या फिर उसको हम लोग भौतिक में समझ लें, तो ये दोनों जगह उतना ही यूजफुल है। इसलिए इस पे जो है चर्चा भी उतनी ही बढ़िया, उतनी ही सारग्राही हो जाती है। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो इसमें जो सेंटेंस सेंटेंस है ना, ये बहुत ही, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसके पहले वाला सेंटेंस और इसके बाद वाला सेंटेंस, ये दोनों मतलब इनको आप कोरिलेट करने का कोशिश करें तो भगवान से अर्जुन को भगवान ने इतना समझा दिया, उसके बाद भी अर्जुन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमार्थ बलवत दृढ़म है। आप उस मन को कंट्रोल में करने की बात कर रहे हो जो इतना उच्छृंखल, हठीला, अत्यंत बलवान है। मतलब अपनी दुर्बलता प्रकट कर रहे हैं अर्जुन, और भगवान को कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं ये होने वाला नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो, ये होने वाला नहीं है। तो अगर हम अपने घर में देखें या अपने साथ भी देखें तो ऐसी सिचुएशन आती रहती है, जो लोग टीचर्स हैं उनके सामने भी आती रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में कैसी वार्ता होनी चाहिए उसको भी दर्शाता है, या फिर एक मदर अपने बच्चे को सिखाना चाहती है तो उसके लिए भी ये बहुत उपयुक्त है, या हम अपने किसी छोटे भाई अनुज को सिखाना चाहते हैं उसके लिए बहुत उपयुक्त है। पहले उसकी बात को एक्सेप्ट करना। भगवान भगवान होके और उन अर्जुन को ऐसे डांट नहीं दे रहे हैं, हैं उनको दो यहाँ पर भगवान ने दो
पर्यायवाची, दो अलग अलग कह लीजिए विशेषण इस्तेमाल किए हैं। पहले बोलते हैं अर्जुन से क्या कहते हैं वो, हे महाबाहु, और फिर कहते कुंती पुत्र, दो हैं। तो महाबाहु किसको कहते हैं? महाबाहु कहते हैं वो जो बहुत बलशाली है, जो युद्ध में शौर्य से जीत सकता है सब कुछ। तो मतलब भगवान यहाँ पे एक तरह से इंगित कर रहे हैं, एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि अरे तुम तो सब कुछ जीत सकते हो, कैसे ऐसे तुम अपने मनोबल को तोड़ने वाली बात कर रहे हो? तुम हारने की बात कैसे कर सकते हो? तुम वश में नहीं कर सकते, तुम ऐसी बातें कैसे करने लगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो है अर्जुन को पहले मतलब एक इनकरेजिंग बात, असंशयम महाबाहो है, और फिर आगे कहते हैं निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ऐसा नहीं, मतलब ऐसे नहीं डांट दे रहे ये तो बड़ा इजी काम है, तुम ऐसी कैसे बात कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला है भगवान ने। भगवान ने क्या बोला कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, तुम्हारी बात को मैं और पुष्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना ये बहुत कठिन काम है। लेकिन हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, जो इतने बहादुर हो तुम तो सब कुछ जीत सकते हो, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? महाबाहु शब्द का प्रयोग इसलिए किया भगवान ने। साथ में लास्ट में जब बताने लगते हैं ना उनको, तो आगे क्या कहते? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मैं तुमको दो नगेट दूंगा, दो नगेट जिससे तुम इसको वश में कर सकोगे। और फिर बताते तुम किसके पुत्र हो, तुम उस कुंती के पुत्र हो जो बहुत सारी एडवर्सिटीज में खड़ी रही है, जो हमेशा सिचुएशन को कैसी भी सिचुएशन हो अपना धैर्य नहीं छोड़ती है ना। वो कुंती जो कहती है कि विपत्तियां मेरे ऊपर आती रहे ताकि मैं भगवान आपको याद करते रहूं, है ऐसी कुंती, उनके तुम पुत्र हो। तो तुमको बिल्कुल भी इसमें साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम मतलब मेरा ये है कि लौकिक दृष्टि से भी अगर हम लोग इसको देखें, तो हमारे लौकिक दृष्टि से भी ये बहुत काम का श्लोक है। और जो इसमें दो बातें कही हैं भगवान ने क्या कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से। तो इनका हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें भी बड़ा यूज है। और वैसे मतलब अध्यात्म के लिए तो बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है वो आप शूरवीर हो, आप जिसका निग्रह करना यानी जिसको कंट्रोल करने की बात कठिन कह रहे हो कि नहीं हो सकता, वो कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। आप पिछले श्लोक को देखें तो अर्जुन असंभव की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भगवान उसको कहते हैं कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन हो सकता है कंट्रोल। और फिर भगवान बताना चाहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि जो मनुष्य है ना वो भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता रहता है। और प्रभुपाद जी इसीलिए लिखते हैं कि इस भक्ति का प्रथम अंग क्या है? भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। भगवान के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाती हैं। तो इसको फिर आगे मतलब इसी तात्पर्य में ही वो कहते हैं कि मेडिसिन की बात करें, तो अपन को इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि अगर किसी को डिजीज है, तो डिजीज में बहुत बार मरीज जो है वो दवाई खाना ही नहीं चाहता। तो उसको दो चीजें बताई जाती हैं, एक कहा जाता है कि ये आपकी दवा जो है, ये जो बीमारी है ये इस दवा से ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात आपको बताई जाती है कि ये नहीं करना, आपका गला खराब है तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको कल का रखा हुआ ठंडा फ्रिज का खाना नहीं खाना है। ये बातें एक जो चिकित्सक रहता है वो बताता है मरीज को, और साथ में आप ये दवा लोगे 3 डेज 5 डेज तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दो विधियों की बात कही भगवान ने, एक है अभ्यास और एक है वैराग्य। अभ्यास क्या है? अभ्यास उस मेडिसिन की तरह है जो उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए आवश्यक है। लेकिन वैराग्य क्या है? वैराग्य वो एक निषेधात्मक बात है कि आपको क्या नहीं करना है। अब इसमें भगवान जो है, भगवान कृष्ण यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने
हमने पिछले बार जब चर्चा की थी तो कहा था कि आखिरी के कुछ श्लोकों में वो भक्ति परक हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अष्टांग योग की बात चल रही थी मन की बात से पहले, लेकिन यहाँ 2 श्लोकों में भगवान क्या है वो अभी हो गए इन जनरल, एक जेनरिक बात कह रहे हैं अब, है कि ये सबके लिए लागू हो जाता है। ये खाली अष्टांग योग के लिए, अष्टांग योगी के लिए तरीका दूसरा रहेगा, एक भक्त के लिए तरीका दूसरा हो जाएगा, है जिसमें जो उसकी प्रधानता जिसमें रखे, लेकिन मतलब जो मेडिसिन है बेसिकली उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम ही रहने वाला है। दोनों को ही अभ्यास करना होगा और दोनों को ही वैराग्य करना होगा। प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं कि जो वैराग्य है, वैराग्य का मतलब क्या है? पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। फिर उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, परेशान अनुभूति, जिसको आध्यात्मिक तुष्टि कहा है। तो हम लोग इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो वो इसमें जो है वो बार बार मन को जो एक ध्येय में लगाने की बात है उसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास है कि जैसे कोई आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये कार्य करना है या एक डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अभ्यास क्या होगा कि डेली जो उसके प्रिपरेशन में लगा रहे, कभी कदा वाला नहीं। तो जो डेली लगा रहे उसके प्रिपरेशन में वही उस एग्जाम को कॉम्पीट कर सकता है और उससे क्रॉस कर सकता है। तो अभ्यास का मतलब होता है यदा कदा नहीं, अभ्यास का मतलब होता है जो प्रतिदिन नित्य उस कार्य को करता रहे। तो अगर हम लोग देखें तो अभ्यास के साथ में, इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यास है न तू कौन ते या। जैसे माता कुंती जो है वो तुम्हारी माँ है और वो विरक्त हैं, वो संसार से विरक्त होकर के और परमात्मा में लगना चाहती हैं, मुझ में अपना मन लगाना चाहती हैं, और इसलिए वो पूरे टाइम चाहे किसी प्रकार की भी परिस्थिति हो वो मुझे ही याद करती हैं। तो उन्हें अभ्यास हो गया है कि हर परिस्थिति में अच्छी बुरी जैसी भी है वो मेरी शरणागति लेती हैं, मुझे ही याद करती हैं। तो अगर तुम उस प्रकार का अभ्यास करोगे तो तुम्हें अवश्य उस अभ्यास में सिद्धि मिल जाएगी। तो अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। अपन को बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। जो भक्त होते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, श्रवण श्रवण का अभ्यास करना होगा। श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो भावना पुष्ट हो जाती है। जैसे किसी अमुक व्यक्ति के लिए आप रोज बोलिए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे है, तो सामने वाले का मन स्वीकार करने लगता है। ये एक सांसारिक उदाहरण है। तो ऐसे में या कोई खाने की वस्तु है किसी दुकान पर मिलती है और एक व्यक्ति उसी बात को 3 बार 4 बार रिपीट कर दे, हैं तो उससे मन जो है वो अपने आप ही ये बात एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ वहां पे वो वस्तु अच्छी मिलती है। या कि कोई कहे कि मंदिर में तो जाएं तो वहां पे डिवोटीज बहुत अच्छे हैं, वो आपका बड़ा स्वागत करते हैं। तो आप जब ये बात बार बार कोई कहता है तो आप फिर उसको, किसी डिवोटी के बारे में ये बात होती है, वैसे तो डिवोटी सब अच्छे हैं, लेकिन विशेष बात अगर करते हैं तो मन उसको ग्रहण करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान कृष्ण की कथा बार बार, भगवान राम की कथा बार बार श्रवण करेंगे, तो चूंकि श्रवण मार्ग से जो भी जाता है वो हमारे मन में बैठता है, और वो जिस प्रकार की भी बात होती है उस प्रकार की भावनाएं स्फुरणाएं पैदा करता है, उस प्रकार के मन में विचार आते हैं। तो कोई यदि कृष्ण कथा ही सुनेगा बार बार तो भगवान कृष्ण के संबंधित ही विचार आएंगे उसके, हैं वो उस मार्ग में और बढ़ेगा, है वो और जप करेगा, वो और सेवा करेगा, है और इस तरह से उसकी जो नवधा भक्ति की पद्धति है वो और पुष्ट हो जाएगी, वो उसमें और लगेगा, क्योंकि उसका जो प्रथम स्टेप है वो क्या है? वो श्रवणम है। और सेकंड स्टेप क्या है? कीर्तनम। कीर्तन ये नहीं कि हम खाली महामंत्र का गाकर कीर्तन करें, गाकर उसको वो करें। कीर्तन का अर्थ होता है कि कृष्ण कथा जो हमने सुनी वो हम दूसरे को सुनाएं, या उसका हम
वाचन करें, उसका हम जोर से पठन करें, स्वयं को भी सुने, तो वो भी कीर्तन की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो कीर्तन बहुत प्रकार के होते हैं, वर्णन करना भी कीर्तन कहलाता है। तो यदि आपने वो कथा सुनी है तो आप किसी को सुनाओगे, तो वो सेकंड स्टेप में अपने आप ही जाने लगते हैं। महामंत्र का कीर्तन करना, गा गा के महामंत्र गाना जोर जोर से, वो भी कीर्तन है। और कथा भी करना एक प्रकार से कीर्तन होता है। तो हम ये देखें कि जब ऐसा करते हैं हम, तो क्या होता है कि उस चीज का बार बार अभ्यास चल रहा है, मन में भी अभ्यास चल रहा है, बाहर भी अभ्यास चल रहा है। और जब हमारा मन भगवान के विषय में सोचना शुरू करता है, उनको उनके विषय में चीजें ग्रहण करना शुरू करता है, तो वहां पर जिन्होंने अपना स्थान बना रखा है, वो सारी चीजें वहां से हटने लगती हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर जो है इसको एक जेनरिक बात कही, ये किसी विशेष योग के लिए नहीं कही है। हर प्रकार के योग में अभ्यास और वैराग्य ये रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ कोई विशिष्ट प्रक्रिया की अनुशंसा नहीं करी गई है। यहाँ पर जो अभ्यास है वो नियमित तौर पे करने की बात कही गई है। सभी सभी प्रकार के पथों का ये सिंगल सिद्धांत है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दिए जाते किसी भी बीमारी में कि इस तरह से चलो, इस तरह का व्यायाम करो, ऐसे, है ना, और क्या गतिविधियां नहीं करो, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो अभ्यास और वैराग्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। वैराग्य बेसिकली क्या है कि वैराग्य अगर देखें तो इसको हम लोग और क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे कि वैराग्य है दोष दर्शन। दोष दर्शन किस में? दोष दर्शन सांसारिक भोगों में। जो सांसारिक भोग हैं उनमें अगर दोष दर्शन करने लगे कि हमको ये भक्ति के मार्ग से कितना दूर ले जाएंगे, ये हमको भक्ति से दूर ले जा रहे हैं, इनसे हम हमारा अगर अटैचमेंट हुआ तो ये हमारी भक्ति को नष्ट कर देंगे, तो वो जो दोष दर्शन है सांसारिक भोगों में, वही आपको उन सांसारिक भोगों से दूर करने लगता है। और इस प्रकार का जो हमारा प्रयास है वो कहलाता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये हो गया। अब अगर हम दूसरी दृष्टि में देखें तो संसार में जो जीव की स्थिति है वो कैसी है कि वो दो चीजें करता है। एक है कि अगर वो भगवान के सन्मुख हो जाए, उसे दो काम करने हैं, भगवान की सन्मुखता और संसार की विमुखता। जब संसार की तरफ पीठ करेगा तभी तो भगवान की तरफ जाएगा। तो जो संसार की तरफ पीठ है, यही पीठ वाला जो एटीट्यूड है वो वैराग्य कहलाता है। और भगवान की तरफ जो सन्मुखता है यही भक्ति कहलाती है। इसलिए एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। वो सन्मुख होने का बार बार हमको ट्राई करना और पीठ को संसार की तरफ करना, यही अभ्यास और वैराग्य है। तो हम लोग अगर देखें कि कई बार होता है ना कि हम लोग कहें कि भाई मन है, मन के कारण मैं दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, अभ्यास भी नहीं हो पा रहा, वैराग्य भी नहीं हो पा रहा है ना। और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें रुचि नहीं है, वही मुझे करने के लिए कहा जाता है ना। ऐसा होता है ना। हम लोग जो जब करते हैं तो मन रुचि नहीं होती, और हमको लगता है कि अब क्या करें, मन तो लगता नहीं है इसमें। रोग ही हमारा यही है, भवरोग ही यही है कि आपको आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं है। यही तो भवरोग कहलाता है। तो भवरोग की मेडिसिन क्या है? भवरोग की मेडिसिन है नाम जप करना, कृष्ण सेवा में लगना, श्रवण करना। तो इस मेडिसिन को अगर नहीं लेंगे तो रोग कैसे दूर होगा? इसमें वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है कि जो चीजें हमको भक्ति मार्ग से दूर ले जाती हैं, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, वो जो पांच आपको चार चीजें निषिद्ध हैं, जो जहाँ पे कलयुग का वास है ना, कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, पर स्त्री गमन नहीं करना, ठीक है, एलिसिट सेक्स नहीं, है ना, और कोई भी मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना। ये जो चार चीज जहाँ पर कलयुग का वास है भागवत पुराण के हिसाब से, है ना, जो एस्कॉन के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, तो वो यही तो है कि अगर आप इनको ध्यान रखते हो, जो आपको भक्ति से दूर ले जाते हैं,
तो ये किस चीज की तरफ है? ये वैराग्य है। और लगातार भक्ति में लगे रहना, लगातार भगवान के विषय में चिंतन करना, लगातार डिवोटीज की सेवा करना, लगातार कृष्ण कथा सुनना, लगातार जो है वो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये सब क्या है? अभ्यास है। तो अगर हम बार बार उसी कार्य को करते हैं तो ये हमारे सबके प्रैक्टिकल अनुभव है कि आप जो है पहले दिन से जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते, लेकिन एक टाइम के बाद में आप गाड़ी चलाते हुए भी दूसरे काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो अभ्यस्त हो जाता है, और ऑटोमेटिकली जब कोई वैसी सिचुएशन आती है तो ब्रेक भी लग जाता है। तो हमको अपने मन को उस तरह से कैसे करना है? अभ्यस्त करना है। अभ्यस्त करना है कि हम अ, भगवान की भक्ति में लगे रहें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, कि हमारा मन जो है वो इस मंत्र में रम जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं ना कि जिनमें आप अनावश्यक रूप से कभी कभी फंस जाते हैं। हमको ये बात समझनी होगी कि यही अनावश्यक है। तो जो अनावश्यक है उसको समझना, ये वैराग्य है। इसीलिए इसमें जो है वो एक प्रभुपाद जी एक टर्म लिखते हैं, कहते हैं परेशान भाव, जिसको आध्यात्मिक तुष्टि या संतुष्टि कहा जा रहा है ना। तो ये परेशान भाव, इसकी चर्चा जो है वो प्रभुपाद जी ने की है। ये भागवत पुराण का असल में श्लोक है। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है। भक्ति परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैष त्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथाश्नता सुस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। तो इसमें जो है वो विरक्ति शब्द आया और परेशान भाव ये शब्द आए। तो विरक्ति शब्द का अर्थ वहां पर क्या है? वैराग्य। तो जो त्याग और वैराग्य हैं ये दोनों थोड़ा मतलब अलग अलग शब्द हैं, ये एक ही नहीं है ना। उस प्रक्रिया को जिसमें त्याग किया जाता है और वो प्रक्रिया जब पुष्ट हो जाती है तो वो कहलाती है। जो शील इसमें इस परपट में ही लिखते हैं कि श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार त्याग शब्द का उपयोग उस स्थिति में किया जा सकता है जिसमें किसी आनंद वस्तु, जो आनंददायक वस्तु है, उसके त्यागने पर विचार चल रहा है। लेकिन जब कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में आप हर अपनी इंद्रिय को लगा दो, हर चीज को लगा दो संभावित सामग्री मानकर कि ये सब जो है वो भगवान के लिए है, तो आपको त्याग की विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बस उसमें क्या प्रधानता अपना भाव हटा करके भगवान का भाव लाना है। वो अपने आप ही वो त्याग हो जाता है। और जो ये कार्य है, चूंकि उसमें हमारे अपने भोग की मानसिकता नहीं है, भोग की मानसिकता का त्याग करना ही वैराग्य है। तो वो उसमें त्याग करने की या सोचने की जरूरत ही नहीं रहती है। और इसमें अच्छी बात क्या है, जो परेशान भाव शब्द यूज हुआ है कि परेशान भवो, तो वो परेशान भव जो है कैसे हो जाता है? परेश अनुभव, भगवान का अनुभव, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कि कोई एक भूखा व्यक्ति है। हम क्यों इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि जो एक सनातनी आनंद है, जो शाश्वत आनंद है, जो सच्चित आनंद है, वो कहीं ना कहीं उसकी अनुभूति, चूंकि भगवान के ही अंश होने के कारण उसकी अनुभूति कभी ना कभी हुई है। और जो हमारा मन है वो उसके ही तलाश में अलग अलग जगह पर वो ढूंढता रहता है। तो ये कैसा हुआ? ये वैसा हुआ जैसा कि एक कोई भूखा व्यक्ति है और उसको कुछ खाने की तलाश है। वो जब बहुत भूखा होता है तो ऊटपटांग भी खा लेता है। लेकिन अगर उसको एक शानदार खान थाली मिल जाए और या शानदार थाली दिखे, तो ऐसे में क्या होगा? उसका अगर एक बार स्वाद लग गया तब तो वो दोबारा कुछ और
खाएगा नहीं, क्योंकि बस कंपेयर करेगा। तो जो एक प्रिंसिपल कहा जाता है कि हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट को रिप्लेस कर देना। तो वो आध्यात्मिक गतिविधि जब जीवन में होने लगती है और आपको भगवान की अनुभूति या उनके नाम का रस आने लगे, एक विशेष प्रकार का रसास्वादन होने लगता है, और उस रस का भगवान से कहीं ना कहीं लेन देन जब चलना शुरू होता है, तो भगवान उसको बहुत आनंद से लेते हैं आपके उस रस को, और आपको उस रस के कारण वो अनुभूति होना शुरू हो जाती है। और ऐसे में आप बाकी चीजों से स्वयं स्वतः ही विरक्त हो जाते हैं, और वो स्थिति ही आपकी वैराग्य कहलाती है। तो जब आप भगवान को याद करते हैं तो आपको और बल मिलता है, आपकी लालसा और सांसारिक चीजों को पाने की दूर हो जाती है हैं, और आप जो बहुत सारी चीजों को पाने के लिए लालायित रहते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि आपकी वस्तुतः स्थिति कितनी है, आपको संग्रह कितना करना चाहिए, आपकी जो आवश्यकता है वो सच में आवश्यकता कितनी है। इन चीजों को स्वयं ही जानने लगते हैं, और ऐसे में आपको किसी विशेष त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही सारी चीजें त्यक्त हो जाती हैं। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितना अधिक आप भक्ति में लगेंगे उतना ही आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी। अब यहाँ पर अभ्यास जो है किस प्रकार से कर सकते हैं? अभ्यास कर सकते हैं डिवोटीज का साथ करके। अभ्यास यहाँ पे दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक है कि ध्येय को सोचें और मनोवृत्ति को, अपने मन को वहां लगाएं, और जो भी चिंतन आए, जैसे होता है ना, कई बार हम जब जप करने लगते हैं तो बहुत सारी सांसारिक चीजों के चिंतन आते हैं, तो उन चिंतन के साथ ना हो लें। बस इतना ध्यान रखना है कि उस वो चिंतन आया और आके चला जाए, हम उसको पूरा करने में नहीं लग जाएं। स्फुरना आएंगी, उनको हमको बल नहीं देना है, और वो जहां जाए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये थोड़ा ऊपर की स्थिति में हो सकता है कि वो जहां भी जाए वहां पर मन कहीं जा रहा है, तो वहां पर हमको ये देखना होगा क्या भगवान के लिए ये इसकी आवश्यकता है, भगवत प्राप्ति में ये हमको हेल्प करेगा या बाधक तो नहीं है। तो जहां जहां जाए वहां पर अपने भगवान को, अपने आराध्य को, भगवान कृष्ण को देखने का प्रयास करें। तो इस तरह से जो है वो एक वासुदेवा सर्वमिति वाला भाव भी बनता है, और साथ साथ जो त्यक्त हैं, जो चीजें उसके लिए उपयुक्त नहीं है, वो आपको अपने आप ही, और भगवान का नाम जप वो इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि इन सभी चीजों को स्वयंता ही काट देता है। तो भगवान का नाम जप जो है वो नियमित रूप से करें। ये सब अगर भावनाएं आती भी हैं तो उनको उनके ऊपर चिंतन ना करें। जब भी रहे ठीक है, भगवान से प्रार्थना करें, डिवोटीज से हेल्प मांगे कि हमको ऐसा हो रहा है, और जो भी सीनियर डिवोटीज रहते हैं वो हेल्प करेंगे। प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं हमारे, वहां से बल मिलेगा, और उससे ये बिल्कुल उस औषधि की तरह है जो आपकी श्रद्धा को पुष्ट करती है, और वो जितना आपकी श्रद्धा बलवती होती है उतना ही विश्वास बढ़ता है, और उतना विश्वास बढ़ने से आपका अभ्यास और दुगना चौगुना होने लगता है। भक्ति का अभ्यास क्या है कि भक्ति में भक्ति ही अभ्यास करनी है, और भक्ति ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन भी है। तो ये बड़ी सुंदर चीज है कि आपको जो आपका डेस्टिनेशन है उसका आनंद शुरू से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है, जब से आप सिंसियरली उसमें एफर्ट्स डालना शुरू करते हैं। अब है वैराग्य। तो वैराग्य जो है, अगर आप नाम जप करते हैं और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का ठीक से फॉलो करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, श्रवण पुष्ट रखते हैं, तो अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। उसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती, और इसलिए जो है वो सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कब अ, मन को कब विश्राम मिलेगा। मन का विश्राम अर्थात मन को कंट्रोल करना है। तो वहां पर विभीषण जब भगवान राम से मिलने आए हैं तो वो कहते हैं
तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपन हो मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। अब क्यों बताते हैं कि क्यों जो है वो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हमको विषयासक्ति है, हमारे पुराने संस्कार हैं, जो पुराने संस्कार हैं वो मन को भटका करके वहां पर ले जाते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं, जब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मचर मद माना। जब तक हृदय में ये दुष्ट ऐसी प्रवृत्तियां हैं हमारे, जो कि हमारे जन्म से ही हमारे संस्कारगत हैं, ये विकार हैं जो कि मनुष्य के साथ आते ही हैं। कौन से 6 विकार? लोभ वो मात्सर्य इत्यादि। तो ये जब तक है तब तक जो है मुश्किल रहेगी। इनको मिटाएं कैसे? उर ल जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। भगवान जब तक आकर के आपके हृदय में बैठेंगे नहीं, तब तक आपके मन को ये अंदर से ये लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि जाएंगे नहीं, और आपका मन को विश्राम नहीं मिलेगा, वो स्थिर नहीं होगा। है तो कहते हैं, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। और जब भगवान के ऐश्वर्य का प्राकट्य, उनकी भक्ति में स्वरूप का प्राकट्य हमारे मन में नहीं होता, तब तक ये मन से जा नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान की शरण लेना चाहिए। तो वो इसीलिए कहते विभीषण जी, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत त्रिविध भवसूला। है ना? तो तीनों तरह के जो दुख हैं वो रह नहीं सकते, वो जब भगवान आपके मन में आकर के बस जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आप ये करें। और इसके लिए भागवत पुराण में जो कहा गया है कि जैसे ही कोई भागवत पुराण का श्रवण करता है, पठन करता है, मन में सोच भी लेता है कि उसको इसका श्रवण करना है, भगवान उसके हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं। ये दूसरा श्लोक है। तो वो आपको भगवान को अगर अपने हृदय में लाना है, तो उसके लिए नित्य ग्रंथों का पठन और भक्तों से उसका श्रवण, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो बोनाफाइड डिवोटी हैं, जो भक्ति परंपरा में हैं, उनसे उसका श्रवण करें। और अ, अपने मन को भगवान को समर्पित करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो ऐसे में हमारा जो अभ्यास है वो प्रबल होता चला जाता है, और श्रद्धा और विश्वास बढ़ते जाते हैं, जिससे वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, और मन जो है वो स्थिर होने लगता है। संसारिक कार्यों में भी वैसे ही है। आप इसको अगर यहाँ स्थिर कर लेंगे तो मन को जहाँ लगाना चाहेंगे, जिस लक्ष्य के लिए भेजना चाहेंगे वो हो जाएगा, परंतु छोटे मोटे लक्ष्य जो है वो मन को देने नहीं चाहिए। बड़ा लक्ष्य देना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही हितकर होगा। और वो अ, वो ठीक है। इसी के साथ जो है वो अपनी वाणी को विराम, और मैं अ, अभय प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे। थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, कोई त्रुटि सुधार या क्वेश्चन है तो आप सब बता सकते हरे कृष्णा। हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे थे कुछ पार्ट में पूरी तरह से नहीं समझ पाया, तो बहुत अच्छा आपने बताया। और ये जो इसमें प्रॉपर्ट में दिया है जी। यानी कि एक्सपर्ट ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, आपके लिए ये आप, क्योंकि you being a doctor, you have given expert, treated expertly subject. तो डाइट और मेडिसिन का बताया ना इसमें। जी प्रभु जी। डाइट और मेडिसिन तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इट्स वेरी
तो इसमें बहुत अच्छा था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि माइंड के ऊपर, तो माइंड के कारण ही इतना सारा जो वर्ल्ड वाइड जितने भी डिप्रेशन है केसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स और सुसाइड केसेस, सुसाइड्स होते हैं इतने सारे। देखा जाए तो माइंड का ही सारा खेल है। माइंड के बिल्कुल माइंड ओवर पावर्स, और उसकी वजह से वो, है ना, कई जगह पे लोग डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं, जी, है ना। तो माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, कि वो किसी को मार भी सकता है। बिल्कुल। इसीलिए तो इसी अध्याय में शायद, हाँ, इसी अध्याय में 5th श्लोक है ना, माइंड के लिए ही भगवान कहते हैं ना, उद्धरेत आत्मना यात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मे भी आत्मानो बंधुरात्मे विपुरात्मना। है तो वो अपना मन ही जो है वो हाँ, सबसे बहुत बड़ा, एनिमी है सबसे बड़ा। है ना, और वही जो है वो Right. सबसे बड़ा दोस्त भी है, तो मित्र भी है। तो कैसे आपके साथ तो कैसा तुम्हें फ्रेंड बनाना है। जी हम्म ब्रो जी, जो प्रोसेस बताया गया है इसके अनुसार, जो और आज भी आउटलाइन किया है, तो इसके अनुसार इसको फ्रेंड बनाना है, ना कि उसको शराब पिला के और उसको घोस्ट उसमें घुस गया है ना। बिल्कुल। और उसको बाइट भी कर लिया है, बिच्छू ने काट लिया है, तो हाँ, तो वैसा नहीं, फिर वो एनिमी बिल्कुल है। वो इसीलिए वो वाला श्लोक असल में उसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो जो मेन 3 काम क्रोध लोभ हैं, वो 3 चीजें हैं जो मन पे हावी हो गई हैं और उसकी स्थिति वो बंदर जैसी हो गई है। तो राइट, वो तो ठीक है, बढ़- धन्यवाद मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो प्लीज, हरे कृष्ण। आई थिंक नो क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो जो मैं शेयर कर सकता हूँ। आपने जो बताया है, प्लीज। मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। कि सर्वप्रथम जो आपने बताया कि जो मुझे समझ में आया कि मन को हम खाली नहीं रख सकते, वो इसके नेचर में ही नहीं है। तो इसको इंगेज तो रखना ही पड़ेगा, अन्यथा वह स्वयं ही या तो पास्ट में चला जाएगा या फ्यूचर में चला जाएगा। तो जैसा कि आचार्यों से और आप प्रभु लोगों से सुना है कि नाम लेने से ही मन के मूल का नाश होता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जैसे कि आपने बताया कि बीमारी बहुत पुरानी है, धीरे धीरे नाम लेने से, वो चैंटिंग करने से धीरे धीरे कमजोर होती है। इसमें एक एग्जाम्पल है जो प्रेमानंद महाराज जी ने दिया था, जो मुझे याद है। जैसे कि गीला गुड़ हो अगर, जी। उसमें अगर कोई चींटा फंस जाए तो हम्म प्रयास भी करेगा तो वो उसको ही नुकसान होगा, निकल नहीं पाएगा। तो नाम भी इसी तरीके से है कि भगवान की कृपा से वो मन फंस जाता है, फिर मन विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो इसलिए आई थिंक कि हमें धीरे धीरे इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और लेकिन उसका परिणाम जल्दी नहीं आता। तो विश्वास करके धीरे धीरे हम चैंटिंग करें, बेनिफिट हमें 100% होगा ग्रेजुअली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। परिणाम तो तत्क्षण आ जाते हैं। इसका और मैं उदाहरण दे सकती हूँ आपको प्रभु जी। हाँ मैं 3-4 दिन जो है इस इससे दूर रही, अ, अपने कार्यक्रम से जो हमारा रात शाम को होता है। जी। और ना कल परसों दोनों दिन अटेंड कर पाई, क्योंकि मैं 3-4 दिन जरा कोई यही शादियां चल रही ना आजकल, कहीं गई हुई थी। बट इस 4 दिन में मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किया ए लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब जैसे जो मेरी जो अपनी नेचर थी, क्रोध करना, जी। वो वापस आ गई। हम्म, क्योंकि आज मैं, मतलब मैं सुबह 8 बजे से लगातार फोन अटेंड कर रही थी इवनिंग तक। तो मैंने कहा मैं 4 दिन के लिए घर, मतलब बरेली से क्या बाहर गई, कि जैसे मैं क्या प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या, इतने फोन मेरे को कि कहाँ थे कैसे थे। तो फिर मैंने, मेरे लड़के ने जवाब दिया कि मम्मी आप इरिटेट क्यों हो रही है। मैंने कहा कि ना ये मुझे क्लियर कट अपने आप में महसूस हो रहा है कि जो मैंने 15-20 दिन में अपने ऊपर बहुत ज्यादा अंतर पाया था सुनने का, वो 4 दिन में ना सुनने से एकदम से वैनिश हो गई। बिल्कुल तो कह रही हैं माता जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए वही बात है ना, ये ये श्लोक मैंने इसलिए कहा था, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप जिस चीज का अभ्यास करते हैं। हाँ, तो ये मेरे को अभी बिल्कुल जैसे आपने कहा ना, अभ्यास एंड वैराग्य, राइट, 2 शब्दों का आपने प्रयोग किया, तो उससे मुझे एकदम से लगा कि रियली रियली इट हैपन्स। इट इज क्योंकि मैंने
हाँ, मैंने 4 दिन ये अटेंड की है क्लास, और 4 दिन में मेरा जो है वापस नेचर जो है, जो पाश्विक नेचर है, दैट वेंट टू अगेन। एक्चुअली देखिए क्या है ना, माया तो बिल्कुल उसने अपना पूरा प्रभाव रखा हुआ है। हाँ, जी और एवरी टाइम माया इज सेइंग ओके कम आउटसाइड हैव सम फन एंड दिस एवरीथिंग इज फॉर योर प्लेजर ओनली। तो वो जो चीज है वो हमारे रेयरिंग में पिछले जन्मों से भरा हुआ है, एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो एक स्वाभाविक आकर्षण जो है वो संसार में रहने के कारण रहता है। और आप जैसे ही भगवान का साथ छोड़ने का कोशिश करते हैं या भक्ति से दूर होते हैं, तो वो और डबल अटैक, मतलब बिल्कुल जैसे इसमें बीमारी और उनकी बात हुई थी कि जब आप प्रिकॉशन छोड़ देते हैं, इवन कई बार राइट राइट कि आप प्रिकॉशन छोड़ दीजिए और दवाई भी लेते रहिए, तो भी आपका रोग उतना दूर नहीं हो रहा होता है। और आप करेक्ट। दवाई भी छोड़ दो, जैसे क्या है ना, ये जो चर्चा है जी भगवत गीता की, जो चर्चा है आपकी, वो दवाई की तरह है। बिल्कुल। आपने मेडिसिन भी छोड़ दी और राइट। प्रिकॉशन भी आपके कम हो गए, है ना। हम्म। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो राइट। मतलब आपने रियली इसको रियलाइज किया, बहुत ही हाँ, मैंने रियली रियलाइज किया, और मैंने उसको तुरंत ये कहा लड़के को कि अब तो मुझे ये लगने लगा है कि जो मैं नेक्स्ट वीक फिर 4-5 डेज में जाना है मुझे, तो 5 दिन जो मैं वो करूंगी एक गुड, तो वो मेरे ऊपर फिर इम्पैक्ट पड़ेगा लेटर, लेकिन आई थिंक हो सकता है अभ्यास से और कम होता जाए, हाँ, बट यस। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक मतलब यू। मुझे गम ये लग गया कि वाई आई एम गोइंग कि मैं इतना इसको अपने ऊपर इसका मैं असर देख रही हूँ। बिल्कुल होगा, जी बिल्कुल होगा। अच्छा जी थैंक यू जी फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशन। थैंक यू माधव। जी, थैंक यू। थैंक यू। तो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। वी कैन ऑफिशियली एंड दिस सेशन। किसी को कोई और कोई त्रुटि सुधार कुछ मैंने ऐसा बोला हो तो कुछ बताना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और शुड आई एंड? प्रभु जी, जी। एक्चुअली अभैतेश प्रभु जी आई थिंक नहीं है, तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम एंड वी ऑल, हम सब एक बार प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र बोल सकते हैं। जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।